नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी। 18 जिलों की 121 सीटों पर डाले जा रहे हैं इस समय वोट। कांटे की टक्कर। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री मोदी की आज अररिया और भागलपुर में विशाल जनसभाएं। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मैदान में। दूसरे चरण के लिए विपक्ष ने भी कसी कमर। राहुल और प्रियंका गांधी सहित तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, अखिलेश यादव और मायावती की आज धुआंधार रैलियां। आज नौसेना में शामिल किया जाएगा स्वदेशी जहाज इक्षक। बंदरगाहों, तटों और नौवहन चैनलों में व्यापक तटीय और गहरे समुद्री सर्वेक्षण करने में मिलेगी मदद। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच केरारा में आज खेला जाएगा T20 सीरीज का चौथा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें फिलहाल 1-1 की बराबरी पर। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हो रहे मतदान से जुड़ी हुई। जी हां, डीडी न्यूज आपको पल पल की कवरेज दे रहा है और आज 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में पोलिंग हो रही है। करीब 3 करोड़ 75 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, यानी कि आज 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतदान के लिए राज्य में 45,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सिवान, बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा शामिल है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और जो शाम 6 बजे तक चलने वाला है। सुरक्षा कारणों से सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया है। पहले चरण में एनडीए के सबसे अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि जेडीयू के 57, भाजपा के 48, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 14 उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 2 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। उधर महागठबंधन की भी बात कर लें तो यहां 121 में सबसे अधिक 73 प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के हैं, जबकि कांग्रेस के 24 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में 2 उप मुख्यमंत्रियों यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की चुनावी किस्मत का फैसला होने वाला है। वहीं महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने लिखा कि बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। और हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की वो कौन कौन सी हॉट सीट है जिन पर है आज सभी की नजर। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने मतदान कर दिया है। उन्होंने राज्य के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने भी भागीदारी किया और यही लोकतंत्र का महापर्व गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री
और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने मतदान के बाद लोगों से घरों से बाहर निकलने और अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा, पहले मतदान फिर जलपान। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। इसलिए मैं पटना वासियों से अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने पटना में मतदान किया। उन्होंने जनता से अपील की कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और हम सभी को मतदान करना चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने मतदान किया। साथ ही उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तमाम मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें, घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है। बिहार शरीफ के वोटर बड़े उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं बिहार शरीफ की। हम यही सब लोग से कहना चाहते हैं कि हिलसा के जितने भी वोटर लोग हैं, जो सबसे पहले आके वोट करें। जैसे सभी लोग पर्व मनाते हैं, ये भी घर से आकर सबसे पहले वोट कर ले, उसके बाद कोई भी काम अपना करें। जनता से बोलेंगे कि आए अपना हर एक कीमती वोट दें। हम हिलसा के मतदाता से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। सबसे पहले अपना वोट दें, फिर अपना काम पे जाएं। वहीं पटना में एक मतदान केंद्र पर हमारे संवाददाता निशांत राय पहुंचे और कुछ बुजुर्ग मतदाताओं से उन्होंने बात की है। पटना में वोटर्स अब पोलिंग बूथ तक जाने लगे। हमारे साथ कुछ वोटर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है, एक बुजुर्ग वोटर मौजूद हैं जिनकी उम्र 88 साल बताई जा रही है। माता जी, आप वोट कास्ट कराई, बाकी वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर युवा पीढ़ी के वोटर जो अभी भी घरों में सोए हुए हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि अपने में योग्यता बढ़ाओ, फालतू बात नहीं किया करो, अपने को देखो, अपने वोट डालने की अपील। वोट विकास के लिए डालो, आप एबिलिटी अपने में डेवलप करो, दूसरे के एबिलिटी पर नहीं जीता रहेंगे। आपने भी वोट कास्ट कर दिया? जी, कर लिया। क्या मुद्दा रहा आपका वोट करने का? देखिए, मुद्दा सिर्फ विकास होना चाहिए। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट करने आए हैं। हमसे बातचीत की एक 88 साल की बुजुर्ग महिला, जिनका कहना है कि सभी लोग आकर वोट डालें, और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, पटना। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के मतदान केंद्र पहली बार लीची थीम पर तैयार किए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लीची इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देती है। इस मतदान केंद्र का फिलीपींस से आए विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने भी जायजा लिया। मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 11 मॉडल बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 5-5 बूथों के प्रबंधन की जिम्मेदारी महिला, युवा अधिकारी और कर्मी संभाल रहे हैं। विदेशी प्रतिनिधि मंडल के साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
और भारत की चुनावी व्यवस्था के बारे में जानने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत यात्रा पर है। चुनाव आयोग के IEVP कार्यक्रम के तहत विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने नालंदा जिले का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया जैसे 7 देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। आइए अब कुछ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ियों से बातचीत की। पीएम ने महिला क्रिकेट टीम को उनकी जीत पर बधाई दी। ये विशेष बातचीत अब से कुछ देर बाद आज सुबह 10 बजे आप DD न्यूज पर देख सकते हैं। जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका ये कैची तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। तो अब से कुछ देर बाद आज सुबह 10 बजे आप ये भारत की बेटियों के साथ विशेष संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखना ना भूलें। आगे बढ़ेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की बात भी यहाँ कर लेते हैं, जिसका चुनाव प्रचार इस समय जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव होना है और इसी क्रम में भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। पीएम आज सबसे पहले सुबह करीब 11:30 बजे अररिया पहुंचेंगे और अररिया के फारबिसगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम यहां अररिया की 6 विधानसभा फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट के अलावा पूर्णिया के बनमनखी, सुपौल के त्रिवेणीगंज और छातापुर की जनता से एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट डालने की अपील करेंगे। इसके बाद वो दोपहर करीब 1:30 बजे भागलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों ही पक्ष जनसभाओं, रोड शो और रैलियों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बथनाहा, चिरैया और केसरिया में जनसभाएं करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बेतिया, मोतिहारी और मधुबनी में अपनी रैलियों के जरिए एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे।
तो आपको बता दें कि बिहार के दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को है और पहले और दूसरे चरण के जो नतीजे हैं वो एक ही साथ 14 नवंबर को घोषित किए जाने हैं। ऐसे में जब आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण का चुनाव प्रचार इस समय जोरों शोरों पर है। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। कुल मिला के 243 सीटें हैं जिस पर मतदान होना है और ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ दूसरे चरण के चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी है। और इस समय हमारे साथ मधुरेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश का रुख करेंगे। मधुरेश, एक तरफ पहले चरण की वोटिंग जारी है, दूसरी तरफ दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार है वो जोर पकड़ चुका है। ऐसे में क्या मूड इस समय नजर आ रहा है? जनता किस मूड के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है? कितना उत्साह यहाँ नजर आ रहा है और क्या कोई वोटिंग प्रतिशत अब तक सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली बिहार में अभी कुछ देर में होने वाली है। सुबह 11:30 बजे अमित शाह की भी रैली है। इसके अलावा जो अभी तक वोटर परसेंट सुबह 9 बजे तक का आया है, टोटल 13.13% बिहार में अभी तक मतदान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा मतदान जो है वो सहरसा में हुआ है 15.27%, और जो सबसे कम मतदान हुआ है वो समस्तीपुर में हुआ है जहां 12.86% केवल मतदान हुआ है। एक बड़ी बात जो है वो मैं ये बताना चाहूंगा, अभी जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में के जो मतदान केंद्र है वहां पे लाइनें थोड़ी छोटी दिख रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोट परसेंट है शहरी क्षेत्र के मुकाबले थोड़ा बेहतर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लाइनें हैं वो लंबी लंबी देखने को मिल रही है। हालांकि समझा ये जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में भी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो मतदाता है वो भी घरों से बाहर निकलेंगे और निश्चित रूप से मतदान करेंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा इस बार बड़ी कवायद की गई है जिसका असर दोपहर तक देखने को मिलेगा। जी, पहली बार वोटर से भी बड़ी उम्मीद जताई जा रही है इस बार मधुरेश, और पहली बार वोटर की संख्या भी इस बार ज्यादा है। किस तरीके से पहली बार के वोटर्स में उत्साह नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए पहली बार के जो वोटर हैं उनमें निश्चित रूप से बहुत उत्साह नजर आ रहा है। और SIR की जब प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान भी कई लोगों ने अपने नाम इनरोल कराए हैं, उनकी भी वोटर ID बन गई है, उनमें भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जो न्यू वोटर हैं वो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और ज्यादातर मतदान केंद्रों पर सेल्फी बूथ भी लगाया गया है। तो जो युवा पहली बार मतदान कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वो सेल्फी बूथ पे जाकर के फोटो भी खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसी जो कवायद है फोटो शेयरिंग की या सेल्फी बूथ बनाने की या फिर डेडिकेटेड बूथ बनाने की, मसलन बात की जाए तो कहीं पे पिंक बूथ बनाया गया है, कहीं बुजुर्गों के लिए स्पेशल बूथ बनाया गया है। तो इस तरीके के जो बूथ बनाए गए हैं समझा जा रहा है कि इससे भी जो मतदान प्रतिशत है उसमें काफी बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। और इसको लेकर के खास इंतजाम 18 जिलों के 121 सीटों पर चुनाव आयोग के द्वारा इस बार किया गया है। निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी इस बार कर रखी है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। और जैसा हमारे संवाददाता मधुरेश हमें बता रहे थे कि अभी 9 बजे तक के लिए वोटिंग प्रतिशत आ चुका है। जो कुल मतदान हुआ है अभी तक 13% हुआ है। सभी मतदाताओं से यही अपील की जा रही है कि पहले करिए मतदान, फिर करिए जलपान। ऐसे में मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए, महागठबंधन किस तरीके की तैयारी में है वो आपको बता देते हैं। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार के लिए महागठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और इंडी गठबंधन के CM फेस तेजस्वी यादव आज मधुबनी में चुनावी रैली करेंगे। तेजस्वी VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ मधुबनी में RJD उम्मीदवार आसिफ अहमद के समर्थन में प्रचार करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं करेंगे। राहुल गांधी पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद इरफान आलम के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। अररिया में भी उनकी जनसभा होगी जहां वे कांग्रेस प्रत्याशी अबीदुर रहमान के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं प्रियंका गांधी की गोविंदगंज, रीगा और बेनीपट्टी में चुनावी सभाएं होंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बिहार के चुनावी रण में इंडी गठबंधन के लिए धुआंधार रैली करेंगे। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में आज उनकी चुनावी रैलियां हैं। अखिलेश यादव चंपारण जिले के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी देव गुप्ता के पक्ष में वोट मांगेंगे और उसके बाद सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चंदन कुमार के पक्ष में जनसभा करेंगे।
इसके साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज बिहार के चुनावी समर में उतरने वाली हैं। उनका भी दूसरे चरण के लिए प्रचार आज वे करने वाली हैं और आज वे बिहार के कैमूर जिला के भभुआ में चुनावी जनसभा करेंगे। बसपा ने बिहार में अकेले ही सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन लगभग 190 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। मायावती इससे एक जनसभा के माध्यम से पूरे चुनाव को साधने की कोशिश करेंगी। कैमूर जिलों में पार्टी ने भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर चारों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इस क्षेत्र में बसपा अन्य जगहों से ज्यादा मजबूत मानी जाती है। मायावती जनसभा के माध्यम से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगी। आगे बढ़ेंगे। सर्वेक्षण जहाज ईक्षक आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। कोच्चि स्थित नौसेना बेस में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज ईक्षक को केरल के कोच्चि नेवल बेस पर हरी झंडी दिखाएंगे। ईक्षक के शामिल होने से नौसेना की समुद्र में सर्वेक्षण शक्ति में वृद्धि होगी। ये भारतीय नौसेना के स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक तकनीक की नई राह पर आगे बढ़ने का प्रतीक है। ईक्षक से पहले 2 सर्वेक्षण युद्धपोत इंडियन नेवी के पास थे। ईक्षक रक्षा तकनीक में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ईक्षक एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब मार्गदर्शक है, जो इसकी सटीकता और एक प्रहरी के रूप में इस जहाज की भूमिका को सटीक रूप से परिभाषित करता है। इस पोत को बंदरगाहों, तटीय और गहरे जल सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईक्षक से प्राप्त डेटा के आधार पर समुद्र में सुरक्षित नेविगेशन और भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचों को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सऊदी अरब में ग्लोबल हार्मनी पहल के दूसरे संस्करण की शुरुआत की गई है। सऊदी अरब परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जो समाज एक दशक पहले तक रूढ़िवादी और बंद था, वह अब खुल रहा है। रियाद का सुवैदी पार्क दुनिया भर की संस्कृतियों का एक लघु स्वरूप बन गया है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ेंगे। हॉकी इंडिया अपने 100 साल पूरे होने पर बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी कर रहा है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की का कहना है कि यह मौका हॉकी की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का है। इस मौके पर पूरे देश में हॉकी मैच और हॉकी से जुड़े अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दिलीप तिर्की से बात की है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। 7 नवंबर को हॉकी इंडिया अपने 100 साल पूरे कर रहा है और ऐतिहासिक 100 साल, शानदार 100 साल और गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर हॉकी इंडिया पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस वक्त मेरे साथ हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है? 100 साल पूरे हो रहे हैं हमारे शानदार हॉकी इंडिया के। हमारे लिए, हमारे जितने भी हॉकी प्रेमी सभी के लिए एक खुशी का मौका है, मैं कहूँगा। हमारे महान खिलाड़ी पहले जितने भी थे, जिनके द्वारा देश काफ़ी गौरव फील करता है, जितने भी लेजेंड हैं, पहले तो उनका हम नमन करते हैं। उसके बाद उस दिन कई सारे प्रोग्राम्स हैं। स्पोर्ट्स मिस्टर 11 और हॉकी इंडिया 11 के बीच एक एग्जीबिशन मैच होनी है। उपलब्धियों के बारे में सर क्या कहेंगे? पिछले 100 साल में हमने देखा कि भारतीय हॉकी ने उतार चढ़ाव भी देखा और अपना एक पहचान बनाया है विश्व पटल पर। जैसे मैंने कहा कि 8 टीम्स गोल्ड मेडल, 4 टाइम ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर और 8 गोल्ड किसी कंट्री ने नहीं जीता दुनिया भर में। ये भी हमारे लिए अचीवमेंट है। हाँ, कुछ वर्ष हम 80 के बाद काफ़ी सालों तक हम इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर नहीं पाए। उस हिसाब से हम मेडल जीत नहीं पाए थे। फिर अभी 2021 और 2024 ओलंपिक्स में पेरिस में हम लोग को शानदार जीत मिली। हम ब्रॉन्ज मेडल जीते काफ़ी वर्षों के बाद। हमारे खिलाड़ी बेटर कर रहे हैं, अच्छे करें, उनको और बेटर प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। हॉकी इंडिया लीग और कोचिंग प्रोग्राम को मजबूत करना, बेटर सपोर्टिंग स्टाफ उनको मुहैया कराने का हमारा प्लान है। सर, ग्रास रूट पे हॉकी को और बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं हॉकी इंडिया की तरफ से? अंडर 17 बच्चों के लिए टूर्नामेंट कर रहे हैं। फिर अंडर 17 बच्चों का कोर ग्रुप बना के, नेशनल कोर ग्रुप बना के हम इंटरनेशनल एक्सपोजर बना, इंडियन टीम बना रहे हैं उनका। अंडर 19 का इंडियन टीम बना रहे हैं और अच्छे कोच डिप्यूट कर रहे हैं उनके लिए, सपोर्टिंग स्टाफ बेटर दे रहे हैं। तो हमारा फोकस ग्रास रूट प्रोग्राम पर भी है। हमें मालूम है कि ग्रास रूट प्रोग्राम को हम जितना मजबूत करेंगे, हमारा सीनियर टीम उतना ही मजबूत होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिलीप ट्रिकी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने पर हॉकी इंडिया पूरे देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन करेगा और जाहिर तौर पर ये कार्यक्रम न सिर्फ देश भर में हॉकी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देगा, बाकी युवा खिलाड़ियों को, युवा लोगों को भी हॉकी से जोड़ेगा। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। शुभमन गिल एक बार फिर बतौर कप्तान टीम की बैकडोर संभालते हुए नजर आएंगे, जबकि ऋषभ पंत की वापसी हुई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता में और दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। टेस्ट के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम वनडे और T20 सीरीज भी खेलेगी। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल बतौर कप्तान टीम की बागडोर संभालते एक बार फिर नजर आएंगे, जबकि ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। ऋषभ उप कप्तान के तौर पर टीम के साथ होंगे। ऋषभ इंग्लैंड के दौरे के दौरान चोटिल हो गए थे। तेज गेंदबाज आकाशदीप भी चोट के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। हालांकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली है। भारतीय टीम में ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जो वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा रहे थे। पूरी टीम की बात करें तो टीम में शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव,